हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे अंकुर अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू वर्क बुक है। कक्षा 3 विषय पर्यावरण। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे सप्ताह 15 पाठ 6 में दिया हुआ है निर्भरता एक दूसरे पर। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए पहला आता है आपका अभ्यास क्रमांक 1। अभ्यास क्रमांक 1 में देखिए दिया हुआ है, दिए गए वाक्यों के सामने बने हुए गोले में सही का निशान या गलत का निशान लगाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में दिया है, हमें पशु पक्षियों का सम्मान नहीं करना चाहिए। तो ये आपका गलत हो जाएगा, पशु पक्षियों की सम्मान करनी चाहिए। तो इसमें लिखा है नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे आपको गलत का निशान कर देना है। इसके बाद देखिए दूसरे क्वेश्चन में, हम भोजन एवं आवास के लिए पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं पर निर्भर नहीं रहते हैं। तो ये आपका गलत है, तो आप यहाँ पे गलत का निशान लगाएंगे। इसके बाद 3 में है, हमें पशु पक्षियों के साथ करुणा भरा व्यवहार रखना चाहिए। तो यहाँ पे आपको राइट का निशान लगाना है, तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में है, हमें पेड़ पौधों से कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती है, वस्तु का नाम लिखकर चित्र बनाइए। देखिए यहाँ पे लिखना है आपको पेड़ पौधे के नाम और यहाँ पे प्राप्त वस्तु के नाम, और यहाँ पे लिखना है आपको प्राप्त वस्तु का चित्र बनाना है यहाँ पे। तो देखिए पेड़ पौधे के नाम में लिखना है यहाँ पे आम, तो प्राप्त वस्तु का नाम, तो देखिए आम से क्या क्या मिलता है, फल, लकड़ी, छाया, और यहाँ पे जो है आपको इस तरह से आम का पेड़ बना लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे है नीम, तो नीम से क्या क्या मिलता है, छाया, औषधि, लकड़ी, और यहाँ पे नीम का पेड़ बनाना है। इसके बाद है कपास, तो प्राप्त वस्तु के नाम में लिखना है आपको यहाँ पे कपास, और यहाँ पे कपास का चित्र बना लेना है, तो आप बना लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में देखिए लिखा है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थान भरिए। देखिए ये शब्द दिया हुआ है, इन शब्दों को जो है आपको रिक्त स्थान में भरना है। पहले में देखिए लिखा है, गाय भैंस और बकरियों से हमें डैश डैश मिलता है। तो गाय भैंस बकरियों से क्या मिलता है, दूध, तो यहाँ पे आपको भरना है दूध। इसके बाद दूसरे में है, पशु पक्षियों की विष्ठा से डैश डैश उपजाऊ बनती है, तो यहाँ पे आपको भरना है मिट्टी। इसके बाद तीसरे में है, पशु पक्षी डैश डैश को एक जगह से दूसरी जगह बिखेरने में पेड़ पौधों की सहायता करते हैं, तो यहाँ पे आपको भर देना है बीजों को, तो यहाँ पे आप भर दीजिएगा बीजों। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका दिवस 2। दिवस 2 में अभ्यास क्रमांक पहले में देखिए लिखा है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर पक्षी को पहचानिए और निम्नलिखित बिंदुओं पर उसके विषय पर लिखिए। तो देखिए यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, इस चित्र में एक पक्षी दिया हुआ है, इसको देख के जो है आपको आंसर करना है। देखिए पहले में है पक्षी का नाम, तो पक्षी का नाम आप देखिए कौन सी पक्षी है, कौवा, तो आपको यहाँ पे पक्षी के नाम में लिखना है कौवा। कौवे का रंग कैसा होता है, तो आपको लिखना है काला। और कौवा की बोली क्या है, काँव काँव। और कौवा कहाँ पे रहता है, आवास, तो कौवा रहता है घोंसला में। इसके बाद 5वें में है भोजन, तो कौवा क्या खाता है, अनाज और कीड़े, तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में देखिए पहला क्वेश्चन है, रात को मैं जागता रहता, अंधेरे में भी सब कुछ देखता, बताओ मैं कौन हूँ। तो उत्तर में होगा उल्लू। इसके बाद देखिए दूसरे में है, क्वेश्चन नंबर दूसरे में है, सुबह सवेरे मैं जाग जाता, टेर लगाकर सबको जगाता, बताओ मैं कौन हूँ। तो यहाँ पे आपको लिख देना है उत्तर में मुर्गा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, मीठी बोली रंग है काला, बोले बोले कुहूस्वर मतवाला, बताओ मैं कौन हूँ। तो यहाँ पे आपको उत्तर में कर देना है कोयल, तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, अगर आपके घर में पक्षी आते हैं तो आप उनके लिए क्या क्या करेंगे। आपको उत्तर में लिख देना है, उनके लिए दाना और पानी रखेंगे, घर के आसपास शांत वातावरण बनाएंगे, पक्षियों की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। आप इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में देखिए पहला क्वेश्चन है, आपके द्वारा अवलोकन किए गए पशु पक्षी के बारे में लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है, मेरे घर एक तोता है, वह हरे रंग का है, मैं रोज़ उसे खाना और पानी देता हूँ, वह मिर्ची भी खाता है, वह बहुत सुंदर है। आपको इस तरह से पहले के उत्तर में करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिवस 3। देखिए दिवस 3 में आपका अभ्यास क्रमांक पहला है,
पहले में पूछा है चींटियाँ कौन कौन सी वस्तुओं को खाना पसंद करती है, इन्हें तीर के निशान से चींटी तक पहुँचाइए। तो देखिए ये चींटी दिया हुआ है, तो चींटी कौन कौन सी वस्तुएं खाना पसंद करता है, तो आपको तीर के निशान से जो है इसको मिलाना है। तो आप देखिए इस तरह से आपको करना है। देखिए चींटी क्या खाना पसंद करती है, शक्कर, गुड़, फिर यहाँ पे नमकीन, फिर शरबत। तो इनमें जो है आपको इस तरह से निशान लगा लेना है, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में है पहला क्वेश्चन, क्या सभी चींटियाँ एक जैसी दिखती हैं? आपको उत्तर में करना है नहीं, कुछ चींटियाँ अलग रंग व अलग आकार की होती हैं। दूसरे में है आपने चींटियों को कौन कौन सी जगहों पर देखा है, लिखिए। आपको उत्तर में करना है चींटियों को हमने दीवारों पर, फर्श पर, घर के आंगन में, बिल में, मिठाइयों आदि में देखा है। तो आप इस तरह से करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में देखिए यहाँ पे सही और गलत का निशान लगाना है। देखिए क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित जीव जंतु कहाँ से आते हैं और कौन कौन से खाद्य पदार्थों को खाते हैं, सही का निशान लगाकर बताइए। आपको जो है यहाँ पे सही का निशान लगाना है। तो देखिए पहला है चूहा, तो यहाँ पे लिखना है आपको खेत पर, और यहाँ पे आपको लगा देना है गलत का निशान। और चावल, तो यहाँ पे आपको सही का निशान लगाना है। शक्कर में सही का निशान और रोटी में सही का निशान। इसके बाद है चींटी। चींटी कहाँ रहती है, बिल या ज़मीन में, और यहाँ पे दूध के सामने गलत का निशान लगाना है। और चावल में सही का निशान, शक्कर में सही का निशान और रोटी में गलत का निशान। इसके बाद है कुत्ता। कुत्ता कहाँ रहता है, सड़क या घर या सड़क पर, तो यहाँ पे आपको सही का निशान लगाना है, फिर सही का निशान, और शक्कर में गलत का निशान लगाना है और रोटी में सही का निशान। इसके बाद है कौवा। पेड़ बाहर रहता है, और यहाँ पे दूध में यहाँ पे गलत का निशान लगाना है, और यहाँ पे आपको चावल में सही का निशान लगाना है, और शक्कर में गलत का निशान लगाना है, और रोटी में सही का निशान। तो आप इस तरह से करेंगे। इसके बाद देखिए है बिल्ली। तो बिल्ली कहाँ रहती है, घर में, सड़क में, तो यहाँ पे आपको सही का निशान करना है, यहाँ पे गलत, फिर यहाँ पे गलत का निशान और यहाँ पे सही का निशान। तो आप इस तरह से देख के निशान लगा लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका दिवस 4। दिवस 4 में अभ्यास क्रमांक 1 दिया है आपका। देखिए अभ्यास क्रमांक 1 में पहला क्वेश्चन है, आप उससे अपनी कौन सी खुशी की बात साझा करना चाहेंगे। आपको उत्तर में करना है मैं उनसे नए दोस्त बनाने और परीक्षा में पास होने की खुशी की बात साझा करूंगा। इसके बाद दूसरे में है आप उससे अपनी कौन सी परेशानी की बात साझा करना चाहेंगे। तो आपको उत्तर में लिखना है मेरे दोस्त से मेरी लड़ाई हो गई, ये बात मैं उससे साझा करना चाहूँगा। आप इस तरह से करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या मित्र पेड़ ने आपकी बात सुनी। आपको उत्तर में करना है हाँ मित्र पेड़ ने मेरी बात सुनी। इसके बाद चौथे में है अगर आपका मित्र पेड़ भी आपसे बात करे तो वह आपसे क्या कहेगा। आपको उत्तर में करना है मेरा मित्र पेड़ मुझसे कहेगा तुम मेरे दोस्त हो, तुम हमेशा खुश रहो और मेरा साथ कभी मत छोड़ना। आप इस तरह से चौथे के उत्तर में करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5 में है आप अपने मित्र पेड़ से अपनी भावनाएं साझा करने के बाद कैसा महसूस करेंगे। आपको उत्तर में करना है मैं अपने मित्र पेड़ से अपनी भावनाएं साझा करने के बाद बहुत हल्का महसूस करूंगा, मुझे लगेगा जैसे मैंने अपनी बात साझा की। तो आप इस तरह से करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में देखिए यहाँ पे है पेड़ पौधे जिन कामों से खुश हो सकते हैं उनके आगे इस्माइल तथा जिन कामों से वे दुखी हो सकते हैं उनके आगे इसका निशान बनाइए। तो देखिए यहाँ पे लिखा है काम, और यहाँ पे पहले में दिया है समय पर पानी देना, तो यहाँ पे खुशी वाली निशान लगानी है। इसके बाद दूसरे में है पेड़ के आसपास खेलना, तो यहाँ पे खुशी वाली निशान लगानी है। और तीसरे में है टहनियाँ तोड़ना, तो यहाँ पे उदास वाला इमोजी बनाना है आपको। इसके बाद देखिए चौथे में है खाद डालना, तो यहाँ पे खुशी वाली। इसके बाद 5वें में है पेड़ काटना, तो यहाँ पे पेड़ काटना, पत्ती तोड़ना, तो यहाँ पे आपको दुखी वाली इमोजी बनाना है। तो आप इस तरह से बना लीजिएगा।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका दिवस 5। दिवस 5 में देखिए अभ्यास क्रमांक पहले में पूछा है, हमें अपने परवरिश में मौजूद पेड़ पौधों की देखभाल किस प्रकार से करनी चाहिए। आपको उत्तर में करना है प्रतिदिन पानी देना चाहिए, पौधों को पानी एवं बीमारियों से सुरक्षित रखना चाहिए, पेड़ पौधों के आसपास साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। आप इस तरह से करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक दूसरा। अभ्यास क्रमांक दूसरा में देखिए ये जो शब्द दिया हुआ है इन शब्दों को जो है खाली स्थान में आपको भरना है। पहले में है देखिए पहले में भरना है आपको ग्रे वागटेल पक्षी डैश के महीनों में वालपराई नामक नगर में आते हैं, तो यहाँ पे आपको भरना है सर्दियों के। इसके बाद देखिए दूसरे में है ग्रे वागटेल पक्षी डैश क्षेत्रों से भारत के गर्म प्रदेशों में आती है, तो यहाँ पे आपको भरना है पर्वती। इसके बाद तीसरे में है वालपराई की स्थानीय भाषा में ग्रे वागटेल को डैश कहते हैं, तो आपको यहाँ पे भरना है वालट्टी कुरुवी। तो आप इस तरह से खाली स्थान भरेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका दिवस 6। दिवस 6 में देखिए अभ्यास क्रमांक पहले में आपको रिक्त स्थान भरनी है। पहले में है पशु पक्षियों की विष्ठा से डैश उपजाऊ बनती है, तो यहाँ पे आपको लिखना है मिट्टी। इसके बाद देखिए दूसरे में हमें जीव जंतुओं का डैश चाहिए, तो यहाँ पे सम्मान करना चाहिए, तो आप इस तरह से खाली स्थान भरेंगे। इसके बाद देखिए दूसरा आता है आपका अभ्यास क्रमांक दूसरा। अभ्यास क्रमांक दूसरा में है नीचे दिए गए स्थान पर किसी पक्षी का सुंदर सा चित्र बनाकर रंग भरिए, तो यहाँ पे आपको जो है पक्षी का चित्र बना के आपको रंग भरना है, तो आप बुक से देख के बना लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में देखिए लिखा है पहेलियों के उत्तर बताइए। ये आपका पहेली दिया हुआ है, इस पहेली को पढ़ के आपको उत्तर देना है, तो आपका उत्तर हो जाएगा मुर्गा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरे में है एक टांग पर खड़ा हूँ, एक जगह पर अड़ा हूँ, हरा हूँ, मन भरा हूँ, हवा को साफ करता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। आपको उत्तर में करना है पेड़। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में देखिए क्वेश्चन है अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो क्या हम इस संसार में रह पाते, यदि नहीं तो क्यों। तो आपको उत्तर में करना है अभ्यास क्रमांक 4 के उत्तर में आपको करना है यदि पेड़ पौधे नहीं होते तो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और हम मर जाते। आप इस तरह के चौथे के उत्तर में करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 5। अभ्यास क्रमांक 5 में अपने प्रिय जीव जंतु के बारे में लिखिए। देखिए पहले में है जीव जंतु का नाम, तो आपको लिखना है तोता। और तोता का रंग क्या होता है, हरा। और तोता कैसे बोलती है, टें टें। और तोता कहाँ पे रहती है, आवास का नाम लिखना है, तो पेड़ या घोंसला में। इसके बाद 5वें में है भोजन, तोता क्या क्या खाता है, अनाज, फल, बीज। तो आप इस तरह से तोता के बारे में लिखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 6। अभ्यास क्रमांक 6 में देखिए सही वाक्य पर सही का निशान और गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाइए। पहले में है चींटियों को मीठा खाना पसंद है, तो हाँ पसंद है, तो आपको सही का निशान लगाना है। दूसरे में कीटों के 2 से अधिक पैर भी हो सकते हैं, तो हो सकते हैं, तो यहाँ पे आपको सही का निशान लगाना है, तो आप इस तरह से करेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो है हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।